हेलो एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सिविल पांडा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम लोग रोजगार निर्माण की सीरीज पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। सो आइए देखते हैं कि आज हम लोगों की रोजगार निर्माण की जो सीरीज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर एंड द क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री हैव द ओलंपिक गेम्स बीन हेल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। दैट मीन्स कि किस पर्टिकुलर कंट्री में सबसे अधिक बार जो है आपके ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया है। लेट्स सी द ऑप्शंस। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज जापान, अमेरिका, जर्मनी, चाइना। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक बार यदि किसी कंट्री में ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया है तो वो कंट्री है अमेरिका। दैट मीन्स यूएसए इज द कंट्री सर जहां पर 4 टाइम्स, कितनी बार तो ध्यान रखना है आपको, 4 टाइम्स क्या किया गया है, समर ओलंपिक्स। अब ये भी ध्यान रखना है कौन से ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो समर ओलंपिक्स की बात करें, समर ओलंपिक्स का आयोजन किया गया है सर। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये आयोजन किन सिटीज में किया गया है यूएसए की और कब कब किया गया है। तो भी आपको ध्यान रखना है कि सर 4 बार जो आयोजन किया गया है वो किया गया है आपके अमेरिका में, और सबसे पहली बार जब आयोजन किया गया था अमेरिका में तो किया गया था सेंट लुइस में, एक इंपॉर्टेंट सिटी है अमेरिका की। और सेंट लुइस में कब किया गया सर, तो सेंट लुइस में याद रखिएगा समर ओलंपिक्स गेम का आयोजन जो किया गया था सर वो किया गया था 1904 में। 1904 में क्या किया गया, इसका आयोजन किया गया। फिर इसके बाद में आयोजन किया गया इसका लॉस एंजलिस में। कहां किया गया सर, लॉस एंजलिस में। और लॉस एंजलिस में समर ओलंपिक्स का आयोजन किया गया है 1932 एंड 1984 में। 2 बार जो है लॉस एंजलिस में आयोजन किया गया। दैट मींस लॉस एंजलिस इज द सिटी ऑफ यूएसए जहां पर सर समर ओलंपिक्स का आयोजन कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है। सो ये भी ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आयोजन हुआ है इसका, तो 2 बार। एंड लास्टली जो आयोजन हुआ है इसका वो हुआ है एटलांटा में। एटलांटा में कब आयोजन किया गया सर इसका, तो ध्यान रखिएगा एटलांटा में इसका आयोजन किया गया 1996 में। तो क्या ध्यान रखना हम लोग कि सर समर ओलंपिक्स का आयोजन किसी पर्टिकुलर कंट्री में यदि सबसे अधिक बार किया गया है तो वो कंट्री है यूएसए और अमेरिका। और यहां पर कितनी बार आयोजन किया गया है सर, तो 4 बार आयोजन किया गया है। किन किन सिटीज में, तो सेंट लुइस, लॉस एंजलिस एंड एटलांटा। अब सेंट लुइस में सर 1904 में, लॉस एंजलिस में 1932 में एंड 1984 में। साथ ही लास्टली यदि देखा जाए तो कहां किया गया सर, एटलांटा में। और एटलांटा में कब किया गया स्टूडेंट्स, एटलांटा में इसका आयोजन किया गया 1996 में। नाउ यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं तो प्रीवियसली एक क्वेश्चन पूछा है पीसीएस ने, विच सेज कि किस पर्टिकुलर सिटी में सर्वाधिक बार जो है ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, when they ask about the country then your answer will be America और USA, but when they ask about the city तब आपको ध्यान रखना है कि किस सिटी में सर्वाधिक बार आयोजन किया गया है, तो सिटी है लंदन। कहां पर आयोजन किया गया सर्वाधिक बार, लंदन। कितनी बार सर, तो ध्यान रखना है 3 बार आयोजन हुआ है इसका। नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन कि सर लंदन में 3 बार तो आयोजन किया गया है समर ओलंपिक्स का, बट कब कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा आयोजन कब कब किया गया, तो 1908 में, 1948 में और 2012 में, 2012 में। सो ये 3 बार क्या हुआ है सर, लंदन में जो है समर ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया है। होप कि आपको भी डाटा याद हो गया होगा और क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए, जब हम लोग ओलंपिक की बात कर ही रहे हैं तो लास्ट जो समर ओलंपिक हुआ है उससे रिलेटेड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं। सो सर समर ओलंपिक्स, लास्ट जो समर ओलंपिक्स हुआ है सर वो कब कहां पर हुआ है, तो टोक्यो में हुआ है। इस ओलंपिक्स में सर इंडिया ने टोटल कितने नंबर ऑफ मेडल्स जीते हैं, तो 7 मेडल्स जीते हैं सर। सबसे पहला मेडल किसने जीता है, तो ध्यान रखिएगा मीराबाई चानू ने जीता है। अब मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है सर, सिल्वर मेडल में। किस पर्टिकुलर स्पोर्ट में जीता है ये भी ध्यान रखिएगा, वेट लिफ्टिंग में। क्लियर। और सबसे ज्यादा चर्चित इस समर ओलंपिक्स में यदि कोई इंडियन नाम रहा है तो वो है नीरज चोपड़ा जी का। क्यों रहा है, बिकॉज नीरज चोपड़ा जी ने
पूरे इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम सर जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, किसमें? तो सर ओलंपिक गेम्स में। और इन टोटल यदि हम लोग ध्यान दें तो इन टोटल 7 तो सर क्या जीते हैं, मेडल जीते हैं। इनके जो नाम है आप पर्टिकुलरली इंडिविजुअल पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑस्ट्रेलिया के अलावा टिम डेविड किस देश के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं? अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, टिम डेविड हैज प्लेड क्रिकेट फॉर विच कंट्री? नाउ यू हैव टू बी रिमेंबर कि सर जो टीम डेविड है एक प्लेयर है कौन से स्पोर्ट के? तो क्रिकेट के। दैट मींस टीम डेविड क्या खेलते हैं? तो सर क्रिकेट खेलते हैं। नाउ अब ध्यान रखना है कि सर किस टीम के खिलाड़ी है, तो ध्यान रखना है सर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। बट ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी एक और टीम से क्रिकेट खेलते हैं और उस टीम का नाम क्या है स्टूडेंट्स? सिंगापुर। दैट मींस टीम डेविड सिंगापुर के लिए खेलते थे, अब किसके लिए खेल रहे हैं सर? ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे हैं। तो कितनी चीजें ध्यान रखनी है? टीम डेविड is related with which of the following sport? इस तरह का क्वेश्चन आया तो सर क्या आंसर लगाना है हम लोगों को? हम लोगों को आंसर करना है क्रिकेट। यदि आता है कि किस टीम के लिए खेलते हैं, देन हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और किस टीम के लिए खेल चुके हैं, तो जहां पर उनका बर्थ हुआ था, कहां पर? तो सर सिंगापुर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द बैट्समैन who has scored the most runs in a calendar year in test cricket? टेस्ट क्रिकेट के एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन बनाने वाले क्रिकेटर का नाम क्या है? सो ऑप्शंस देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर, द मास्टर ब्लास्टर। सेकंड हशीम आमलाजी। थर्ड मोहम्मद यूसुफ। फोर्थ नन ऑफ द अबोव। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज मोहम्मद यूसुफ। तो मोहम्मद यूसुफ जी वो भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में क्या किया था सर? सर्वाधिक रन बनाए थे। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ऑप्शंस के रिगार्डिंग। तो सचिन तेंदुलकर जी को क्या कहा जाता है सर? मास्टर ब्लास्टर, ठीक है। फिर हशीम आमला जी बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट प्लेयर है, कहां से खेलते हैं सर या किस कंट्री से खेलते हैं? तो साउथ अफ्रीका से। तो आपको ध्यान रखना है सर मोहम्मद यूसुफ साहब वो क्रिकेटर है जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट क्रिकेट में क्या किया है सर? सर्वाधिक रन बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैरोलिना गार्सिया इज एन एक्सपीरियंस्ड फीमेल टेनिस प्लेयर। चलिए देखिए एक चीज तो ये कवर हो गई, कैरोलिना गार्सिया इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट? तो ध्यान रखना है टेनिस से रिलेटेड है सर। नेक्स्ट अब क्या, विच स्पोर्ट? टेनिस प्लेयर ऑफ विच कंट्री? कंट्री का नाम पूछा है सर, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है सर इनके? तो ध्यान रखना है फ्रांस, कनाडा, स्विट्जरलैंड और चेक रिपब्लिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर होगा स्टूडेंट्स फ्रांस। दैट मींस कैरोलिना गार्सिया का जो संबंध है वो कहां से है सर? फ्रांस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए स्पीड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच कंट्री हैज won the ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप इन द ईयर 2022? दैट मींस कि सर पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये जो ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ है लास्टली, वो कब हुआ है सर? 2022 में हुआ है, 2022 में हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि सर कहां हुआ है? सो रिमेंबर स्टूडेंट्स इसकी जो होस्ट कंट्री थी वो थी आपकी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है फर्स्ट जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था सर वो कब हुआ था? तो 2007 में ना। 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ था कहां हुआ था सर? इसकी होस्ट कंट्री क्या थी? तो रिमेंबर द होस्ट कंट्री ऑफ 2007 T20 वर्ल्ड कप वाज क्या था सर? तो साउथ अफ्रीका। कहां हुआ था सर? साउथ अफ्रीका में हुआ था ना। ये भी ध्यान रखना सर विनर कौन था इसका? जीता किसने था? तो आपका और हमारा भारत। कौन था सर इसका विनर? भारत या इंडिया था सर। क्लियर? तो सर ICC 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ है वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। फर्स्ट टाइम जो ये क्रिकेट मैच हुआ था वो कहां हुआ था सर? सॉरी कब हुआ था? 2007 में।
इसकी जो होस्ट कंट्री थी सर वो कौन थी? तो साउथ अफ्रीका। इसकी जो विनर कंट्री थी वो कौन थी सर? तो इंडिया। नाउ क्वेश्चन पर आते हैं। 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसका विनर कौन है? तो ऑप्शन देखिएगा, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका जो विनर है वो है इंग्लैंड। सॉरी, किसको हरा के जीता है सर? तो पाकिस्तान को। किसको हरा कर जीता है सर? पाकिस्तान को। क्लियर? तो T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड इतनी सारी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट अपन को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इज द नेम ऑफ विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स ऑटोबायोग्राफी। जिस भी क्रिकेटर की ये बुक है उनकी क्या है सर? ये तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। लेट्स सी द ऑप्शंस। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज सुनील गावस्कर, second one is Yuvraj Singh, third one is Saurav Ganguly, and the last one is Kapil Dev. So friends remember, straight from the heart is the autobiography of Kapil Dev जी। किनकी ऑटोबायोग्राफी है सर? ये कपिल देव जी की। चलिए कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं इनके निकनेम से आते हैं, तब इनका निकनेम देख लेते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सुनील गावस्कर जी। तो सुनील गावस्कर जी का जो निकनेम है वो क्या है स्टूडेंट्स? सनी। और दूसरा इनका निकनेम है क्या सर? तो दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा इनका निकनेम है लिटिल मास्टर। क्या नाम है सर? लिटिल मास्टर। चलिए युवराज सिंह को क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि युवराज सिंह इज पॉपुलरली नोन एज सर यूवी। तो सेकंड आपको ध्यान रखना है, ये मे भी आप लोग पता ना हो, तो सेकंड ध्यान रखना है द पाइड पाइपर ऑफ पंजाब। क्या नाम है सर? द पाइड पाइपर ऑफ पंजाब। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर और फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ इंडिया इज नोन एज द पाइड पाइपर ऑफ पंजाब, देन योर आंसर विल बी युवराज सिंह। कौन थे सर? युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह के 6 छक्के सब लोग जानते हैं। सौरव गांगुली जी, तो अगेन सौरव गांगुली की हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? पॉपुलरली ही वाज नोन एज और ही इज नोन एज दादा। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? दादा। नाउ बट इनका निकनेम क्या है सर? तो इनका निकनेम है बंगाल टाइगर। क्या नाम है सर? तो बंगाल टाइगर। लास्टली देखिए कपिल देव जी, जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है सर? तो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव इज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्या है सर? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। एंड हिज निकनेम इज क्या है सर? इनका निकनेम तो हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट क्या है सर? ये वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर थे सर। ठीक है, जो इंडिया ने अपने हिस्ट्री में प्रोड्यूस किया था। नाउ आप लोग पता है एक मूवी आई थी विच इज 83। कौन थे सर इसमें? रणवीर सिंह। ठीक है, तो ये जो मूवी थी स्टूडेंट्स वो बनी थी बेसिकली किन की लाइफ के ऊपर? तो कपिल देव जी की लाइफ के ऊपर में। और उनमें ये बताया गया था कि 1983 में, कब? तो 1983 में कैसे इंडिया की टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मेंशन्ड है यहाँ पे, इन बुक्स को ध्यान रखना है आपको। कौन कौन सी बुक्स है? तो कपिल देव की अभी हम लोगों ने एक बुक देखी स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। नेक्स्ट बुक्स क्या है सर कपिल देव जी की? तो बाय गॉड्स डिक्री। सेकंड वन इज क्रिकेट माय स्टाइल। नेक्स्ट क्या है सर? सौरभ गांगुली जी, अगेन एक महान क्रिकेट प्लेयर इंडिया के। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। सिर्फ एक शतक और सेंचुरी काफी नहीं है, आपको नंबर ऑफ सेंचुरीज लगानी पड़ेगी। सचिन तेंदुलकर दी मास्टर ब्लास्टर। अभी हम लोगों ने कहा कि इनको किस नाम जाना जाता है? मास्टर ब्लास्टर। नाउ इनके बुक का नाम क्या है? चेज योर ड्रीम्स माय ऑटोबायोग्राफी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग युवराज सिंह। और युवराज सिंह जी की बुक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर। 2011 का वर्ल्ड कप यदि आपको याद है तो हम लोग जानते हैं कि युवराज सिंह जी ने किन परिस्थितियों में वो गेम खेला था और कैसे भारत को जीत दिलाई थी। तो ये बुक जो है उनकी क्या है सर? ऑटोबायोग्राफी है। ऑटो
बायोग्राफी है सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सुनील गावस्कर जी की देखिए अभी तक एग्जाम्स में या मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में जो बुक पूछी गई है ना वो सुनील गावस्कर जी की पूछी गई है। दैट इज वाई इनकी बुक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कौन कौन सी बुक्स है सर, तो देखिए आइडल्स, स्ट्रेट ड्राइव, एक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये क्या है स्ट्रेट ड्राइव, सनी डेज एंड वन डे वंडर्स। एक दिवसीय क्रिकेट की बात की गई है इसमें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following player is not related to बैडमिंटन। दैट मीन्स इनमें से जो 3 प्लेयर्स है सर वो किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से। बट देयर इज अ प्लेयर जो किससे रिलेटेड है सर, वो बैडमिंटन से रिलेटेड नहीं है, किसी और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये इमेज देख के आपको सुल्तान याद आ रहे होंगे, बट ध्यान रखना सुल्तान रेसलिंग करते थे और ये जो प्लेयर है वो रेसलिंग से रिलेटेड तो नहीं है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, शिव थापा, चिराग शेट्टी, समीर वर्मा और किदाम्बी श्रीकांत। ध्यान रखिएगा these 3 players are related with बैडमिंटन। क्या खेलते सर ये लोग, बैडमिंटन खेलते, बट शिव थापा बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शिव थापा। ये शिव थापा को देख पा रहे हैं आप लोग, इनका संबंध कहां से है तो सर आसाम से। और ये क्या खेलते हैं तो ये करते हैं बॉक्सिंग। ध्यान रखिएगा दैट मीन्स कि सर शिव थापा जी का संबंध किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से है तो बॉक्सिंग से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शिव थापा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड इंडिया विन द फुटबॉल गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए देखिए हम लोग जानते हैं सर फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 में हुए थे, कहां पर तो दिल्ली में। दिस वाज द ईयर जहां पर इंडिया ने फर्स्ट टाइम क्या किया था सर, फर्स्ट टाइम फुटबॉल का गोल्ड मेडल जीता था। अगेन तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए। अब इंडिया ने, ध्यान रखिएगा, इंडिया ने पूरे के पूरे एशियन गेम्स की हिस्ट्री में 2 बार फुटबॉल के क्षेत्र में क्या किया है सर, तो गोल्ड मेडल जीता। एक पहला तो कब जीता, 1951 में, which was held in दिल्ली। कहां पर हुआ था तो दिल्ली में हुआ था। एक बार जीता था 1954 में, जो कहां पर हुआ था सर, मनीला। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मनीला जो है इसकी किस कंट्री की कैपिटल है, ठीक है। चलिए तो मनीला कहां कैपिटल ये बताना है। क्या क्या याद करना है हम लोग को यहां से, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर दैट सर एशियन गेम्स में इंडिया ने गोल्ड मेडल पहली बार जीता था 1951 में। कितनी बार टोटल जीत चुका है तो सर 2 टाइम्स। सेकंड कब जीता सर तो 1954 में, कहां पे तो सर मनीला में। एंड आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है तो मनीला किस कंट्री की कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे। चलिए गुरु एशियन गेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एशियाड, रेगुलेटेड बाय द एशियन गेम्स फेडरेशन फ्रॉम 1951 टू 1978। क्या है सर, तो 1951 से 78 तक इसको रेगुलेट करने का काम करता था सर एशियन गेम्स फेडरेशन। सिंस 1982 ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ध्यान रखिएगा किसकी बात करें हम लोग, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात करें, इसको रेगुलेट कर रहा है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आईएमपी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। बचपन में जब आप स्कूल में रहे होंगे तब आईएमपी लगाते होंगे, इसको भी आईएमपी कर लीजिएगा। 19th, ठीक है, कहां होना है सर एशियन गेम्स, तो हैंगझेऊ चाइना 2022 में हुआ सर, ठीक है। 20th कहां होना है सर, नागोया जापान में 2026 में। 21st कहां होगा सर, दोहा कतार की जो कैपिटल है 2030 में होगा सर। लास्टली देखना है 22nd कहां होगा सर, रियाद में होगा। रियाद कहां पे है सर, तो सऊदी अरब में है। कब होना है, 2034 में। होप कि आप लोगों को सारे फैक्ट्स याद हो रहे होंगे। 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा तो ये फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़िएगा इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज इन विच कंट्री द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2023। देखिएगा इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप किस कंट्री में हुआ था सर, तो इसका आंसर बता देता हूं मैं आप लोग। द आंसर इज डेनमार्क। कहां हुआ था, डेनमार्क। देखिएगा
टोटल एनर्जीज, BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। अब कहां पर हुआ सर चैंपियनशिप? तो 2023 में हुआ है। कहां पर हुआ? कोपेनहेगन, द कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क। कहां पर हुआ है? डेनमार्क में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड देख लेते हैं। क्या है सर? देखिएगा। चलिए देखिए 2023 में कहां हुआ? डेनमार्क में। बट 26 में कहां पर होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 26 में ये होने वाला है। कहां पे सर? इंडिया में। तो ध्यान रखिएगा कहां पर होना है सर? इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these batsmen has scored the most runs in the IPL 2023? आईपीएल में सर्वाधिक रन इस बार जो है 2023 के आईपीएल में किसने स्कोर किया है? तो नन अदर देन शुभमन गिल। किसने स्कोर किया है? तो शुभमन गिल ने किया है। अब ध्यान रखिएगा शुभमन गिल को जो है जनवरी के लिए आईसीसी ने, किसने? आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चूज किया था। क्या बने सर? प्लेयर ऑफ द, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ सर जनवरी के लिए बने थे। जनवरी 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चूज किया गया था? शुभमन गिल को। आईपीएल 2023 जो हुआ था उसमें सर्वाधिक स्कोर करने वाले कौन है सर? शुभमन गिल। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए फाफ डु प्लेसिस कहां के प्लेयर है सर? तो ध्यान रखिएगा साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। दूसरा जॉस बटलर कहां के प्लेयर है? तो इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ कहां के हो जाएंगे? आपके इंडिया के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है। चलिए व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? अंडर द कैप्टेंसी ऑफ व्हिच प्लेयर डिड इंडिया विन द FIH हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल इन द ईयर 1975? किस ईयर में, सॉरी 1975 में किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की या पर्सन की कैप्टेंसी में हम लोगों ने क्या जीता था? हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था। चलिए तो ऑप्शंस देख लेते हैं। असलम शेर खान, अजितपाल सिंह, अशोक कुमार, सुरजीत सिंह। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज अजीतपाल सिंह। किसके अंडर जीते सर? अजीतपाल सिंह के कैप्टेंसी में हम लोग जीते। अब ध्यान रखिएगा जो हॉकी वर्ल्ड कप है, पहला हॉकी वर्ल्ड कप, द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप, ध्यान रखिएगा कब हुआ था सर? तो 1971 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1971 में हुआ था। ठीक है। कहां पर हुआ था सर? तो बार्सिलोना। कहां पर है सर ये? स्पेन में। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में कहां हुआ था सर? ये भी तो बता दीजिए। ध्यान रखिएगा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में आयोजित हुआ था आपके और हमारे इंडिया में। कहां पे सर? तो भुवनेश्वर में। जीता कौन है सर? इसका विजेता रहा है गुरु जर्मनी। किसको हराकर जीता है? बेल्जियम को। किसको हराकर जीता है सर? तो बेल्जियम को हराकर जर्मनी 2023 हॉकी वर्ल्ड कप का क्या रहा है? विजेता रहा है। अब सर 2026 में नेक्स्ट टाइम जब हॉकी का विश्व कप होगा तो कहां पर होगा? तो देखिए बहुत सिंपल है। इस बार विनर कौन है? जर्मनी है। किसको हराकर बनाया सर? तो बेल्जियम को। तो नेक्स्ट टाइम 2026 में जब भी हॉकी का वर्ल्ड कप होगा सर तो वो कहां पर होगा? इंपॉर्टेंट है सर, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स में। कहां पर होगा सर? बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स में। कब होना है? 2026 में। होप कि सारी ही इंफॉर्मेशन आपको याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीमेल क्रिकेटर हु हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट स्कोर इन अ इनिंग इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। किसी भी एक इनिंग में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? ये देखना है आप। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। बेलिडन क्लार्क, शार्लेट एडवर्ड, एमिलिया केर, नन ऑफ दिस। चलिए तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एमिलिया केर। एमिलिया केर वो महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्होंने क्या किया है सर? जिन्होंने
किसी एक इनिंग में वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो ये बात तो आपको ध्यान रखना ही है। साथ ही अपन को क्या ध्यान रखना है, साथ ही अपन को ध्यान रखना है सर, एमिलिया केर कहां की प्लेयर है, ये है आपके न्यूजीलैंड की प्लेयर। उसके बाद में बेलिंडा क्लार्क, बेलिंडा क्लार्क जो है सर ये कहां के प्लेयर है, तो बेलिंडा क्लार्क जो है ये प्लेयर है आपके ऑस्ट्रेलिया की। कहां की प्लेयर है सर, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है कि शॉर्लेट एडवर्ड, शॉर्लेट एडवर्ड कहां की प्लेयर है सर, तो ये प्लेयर है इंग्लैंड की। कहां की प्लेयर है सर, इंग्लैंड। चलिए तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या हम लोगों को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली फीमेल क्रिकेटर कौन है। तो पहली बात तो ध्यान रखना है आपको कि सर आंसर क्या हम लोगों का, बेलिंडा क्लार्क। क्या है सर, सॉरी एमिलिया, क्या है सर आंसर, तो आंसर इज एमिलिया केर। कौन है सर, एमिलिया केर। कहां की प्लेयर है सर, तो सॉरी कहां की प्लेयर है सर, न्यूजीलैंड की प्लेयर है। ठीक है, इनका संबंध किस स्पोर्ट से है, तो क्रिकेट से है सर, बिकॉज दे ऑल आर क्रिकेटर। नेक्स्ट शॉर्लेट एडवर्ड, ये कहां की प्लेयर है सर, तो ये इंग्लैंड की प्लेयर है। नेक्स्ट बेलिंडा क्लार्क, ये कहां की प्लेयर है सर, तो ऑस्ट्रेलिया की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पीसीएस है और यदि आप स्पोर्ट्स को छोड़कर जाते हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट के क्वेश्चंस जहां भी दिखे झपट लो बिल्कुल। ठीक है, तो स्पोर्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ पीसीएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच कंट्री डज द वर्ल्ड्स लीजेंडरी फुटबॉलर हैरी केन प्ले इन इंटरनेशनल फुटबॉल। ठीक है, हैरी केन जो है किस कंट्री के लिए खेलते हैं, तो ध्यान रखिएगा हैरी केन किसके प्लेयर है सर, तो इंग्लैंड के प्लेयर है। क्या खेलते हैं सर, तो फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉलर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these player holds the record for winning the Wimbledon title at the youngest age। इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है कि सर यंगेस्ट एज में सबसे कम उम्र में किस प्लेयर ने क्या किया है, तो किस प्लेयर ने विंबलडन टाइटल जीता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ही वो प्लेयर है जिन्होंने सबसे कम उम्र में क्या किया है सर, सबसे कम उम्र में आपका विंबलडन का खिताब जीता है। तो देखिए चलिए अभी क्या देख लिया हम लोगों ने, सबसे कम उम्र में विंबलडन जीतने वाले प्लेयर कौन है सर, तो कार्लोस अल्कराज। अब देखिए एक बात और ध्यान रखना है आपको कि सर कार्लोस अल्कराज क्या खेलते हैं सर, इज अ बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है, जितने भी प्लेयर्स हैं दे ऑल आर बैडमिंटन प्लेयर्स। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या हो जाते हैं सर, ये जो प्लेयर्स है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। सो लेट्स सी, कार्लोस अल्कराज जो कि यंगेस्ट बैडमिंटन प्लेयर है और यंगेस्ट बैडमिंटन क्या है सर, विनर भी है, विंबलडन विनर भी है। तो ये दोनों के दोनों जो बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू स्पेन। कहां के प्लेयर्स है सर, स्पेन के प्लेयर है। बियॉन बॉर्ग, ये कहां के प्लेयर है, तो बियॉन बॉर्ग इज अ स्वीडिश प्लेयर। उसके बाद में सर बोरिस बेकर, बोरिस बेकर कहां के सर, तो जर्मनी के। तो प्लेयर्स किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, दूसरा उनकी बिलोंगिंग कंट्री क्या, उनसे रिलेटेड कंट्रीज कौन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेबल टेनिस। गुड, टेबल टेनिस इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, कनाडा, भूटान, चाइना। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर टेबल टेनिस जो है कहां का नेशनल गेम है सर, तो इट इज द नेशनल गेम ऑफ चाइना। कहां का नेशनल गेम है सर, चाइना का नेशनल गेम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कनाडा का नेशनल गेम है सर, क्या है सर, ये भी बता दीजिए। सो द नेशनल गेम ऑफ कनाडा इज आइस हॉकी। क्या है सर, आइस, सॉरी आइस हॉकी है। भूटान को क्यों छोड़ रहे हो भाई, भूटान का भी बता दीजिए। तो द नेशनल गेम ऑफ भूटान इज आर्चरी। क्या है सर, आर्चरी। आयरलैंड का एज सच कोई नेशनल गेम
नहीं है। चाइना का क्या है सर? टेबल टेनिस। अब देखिए, यदि आपसे कोई पूछता है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम लगा दीजिएगा क्रिकेट। कोई आपसे पूछता है इंग्लैंड का नेशनल गेम क्या है, तो भी लगा दीजिएगा क्रिकेट। कोई आपसे पूछता है इंडिया का नेशनल गेम क्या है, तो इंडिया का नेशनल गेम लगा दीजिएगा हॉकी। पाकिस्तान का पूछे तो भी लगा दीजिएगा हॉकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि टेबल टेनिस इज द नेशनल गेम ऑफ चाइना, द नेशनल गेम ऑफ कनाडा इज आइस हॉकी, द नेशनल गेम ऑफ भूटान इज आर्चरी। इंडिया का नेशनल गेम क्या है सर? तो इंडिया का नेशनल गेम है हॉकी। पाकिस्तान का भी नेशनल गेम है हॉकी। क्रिकेट कहाँ का है सर? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोड्रम इज कॉल्ड द स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ विच ऑफ दीज स्पोर्ट? यस, खेल के या स्पोर्ट के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? वेलोड्रम कहा जाता है। लेट्स सी द ऑप्शंस। सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज गोल्फ, साइकिलिंग, फॉर्मूला 1 रेस या बैडमिंटन। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइकिलिंग। दैट मीन्स कि जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ साइकिलिंग है वो क्या होता है सर? वेलोड्रम। तो सर अब ये भी बता दीजिए, गोल्फ का जो कॉम्प्लेक्स होता है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? गोल्फ कोर्स। गोल्फ कोर्स, ठीक है। तो गोल्फ कहां पर खेला जाता है सर? कोर्स में खेला जाता है। ठीक है, साइकिलिंग का वेलोड्रम। फॉर्मूला 1 रेस तो सर कहां पर? रेस ट्रैक पे। कहां पर खेला जाता है सर, या कहां पर कारें भगाई जाती है? तो ट्रैक पे। बैडमिंटन, देखिए गोल्फ कोर्स, बैडमिंटन कोर्ट। बैडमिंटन कहां खेला जाता है सर? तो कोर्ट में खेला जाता है, बैडमिंटन कोर्ट, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंडियन क्रिकेटर्स हैव बीन inducted into the ICC हॉल ऑफ फेम सो फार। अब तक कितने भारतीयों को जो है ICC हॉल ऑफ फेम में जगह मिल चुकी है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 टिल डेट। यदि आज तक मैं बात करूं तो कितने भारतीयों को ICC के हॉल ऑफ फेम में जगह मिल चुकी है? तो सर कितने प्लेयर्स है? 7 प्लेयर्स है। चलिए इनकी लिस्ट देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन वो प्लेयर है जो हॉल ऑफ फेम में शामिल है। तो देखिए कौन है सर? बिशन सिंह बेदी 2009 में शामिल हुए, कपिल देव, सुनील गावस्कर तीनों 2009 में शामिल हुए, फिर अनिल कुंबले 2015 में, राहुल द्रविड़ 18 में, सचिन तेंदुलकर 19 में और सबसे रिसेंटली विनोद माकंड कब हुए सर? 2021 में। तो दीज आर द 7 प्लेयर्स वी आर इंक्लूडेड और इंडक्टेड इन द ICC हॉल ऑफ फेम की लिस्ट सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The next question is the term tea is used commonly in which among the following sport? किस स्पोर्ट में टी शब्द का यूज किया जाता है? ठीक है, सो पहली बात तो मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिसको टी क्या होता है सर वो पता नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द टी जिसको हम लोग पीते हैं। किसकी बात कर सब लोग? टी की, TEE इसकी बात करें। ठीक है, तो एक स्पोर्ट टूल है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। टेनिस, polo, golf, racing. So my friends, your answer will be, or the correct answer is golf. किससे संबंधित? टी का संबंध किससे है? तो गोल्फ से। ना ये देखिए, अब आप ये गोल्फ बॉल देख रहे हैं, इसमें ये जो टूल देख पा रहे हैं आप जिसके ऊपर में ये बॉल रखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड टी। इसको क्या कहा जाता है सर? टी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, टी शब्द का जो संबंध है वो किससे है सर? गोल्फ से है। okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। And the next question is largest cricket ground in the world by capacity is located in which country? सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है और इतना आसान है कि इसका आंसर तो रटा हुआ है। हमें क्यों रटा हुआ है? बिकॉज द लार्जेस्ट स्टेडियम और क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी इज मोटेरा स्टेडियम, और वी कैन से नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, कहां पर है सर? तो इंडिया में है सर।
कहां पर है, इंडिया में, जिसकी कैपेसिटी यदि आप बात करें तो जिसकी कैपेसिटी 1.32 लाख, ठीक है, इतनी पब्लिक यहां पर बैठकर एक साथ क्रिकेट को एंजॉय कर सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर मोदी जी ने इतना बड़ा स्टेडियम इतने जल्दी कैसे बना दिया? तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, द स्टेडियम वॉज लोकेटेड इन अहमदाबाद। कहां पर है सर? अहमदाबाद में है। अब अहमदाबाद में ये जो स्टेडियम है, अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम, ये 1982 में बना हुआ था। कब बना था सर? ये 1982 में। तो मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी ने इसके रिनोवेशन का काम किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्रिकेट स्टेडियम अभी नहीं बना है, अभी रिनोवेट किया गया है। इसको रिनोवेट करके वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के रूप में इसको जगह मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कब बना सर? तो 1982 में। क्या नाम है सर क्रिकेट स्टेडियम का? तो मोटेरा और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी है सर? तो 1.32 लाख पब्लिक की कैपेसिटी है सर इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, विच स्पोर्ट्स कंपटीशन सीरीज इज नोन एज द एशेस? ठीक है, द एशेस किसको कहा जाता है? किस खेल प्रतियोगिता को कहा जाता है? पहली बात तो ध्यान रखिएगा, क्या है सर ये? तो ये एक तरह की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज क्या सर? तो देखिए 3 पॉपुलर हम लोग फॉर्मेट देखते हैं क्रिकेट के, टेस्ट, वनडे एंड T20। तो एशेस जो श्रृंखला है किस रिलेटेड है? आपकी टेस्ट क्रिकेट से। कब स्टार्ट हुई थी सर? तो 1882 में। कब स्टार्ट हुई थी? 1882 में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेट सीरीज है ये। किसके किसके बीच में खेला जाता है सर? तो ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच में खेला जाता है सर। कब कब खेला जाता है? तो प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर इसको खेला जाता है। क्लियर? तो एशेस क्या है सर? अल्टीमेटली अब आपको समझ ही आ गया होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट संबंधित एक सीरीज है सर, श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग सीरीज के नाम देख लेते हैं, कौन कौन सी है सर? तो देखिए, एक तो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि अभी चल रहा है, इंपॉर्टेंट है सर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? 1975 में ये पहली बार खेला गया था, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। दूसरा, इंडियन प्रीमियर लीग IPL कब से स्टार्ट हुआ है सर? 2008 से स्टार्ट हुआ है। देखिए PCS है, मैं बार बार आपको इंसिस्ट कर रहा हूं कि इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पूछ लेगा कि IPL कब से स्टार्ट हुआ है? तो 2008 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेटवेस्ट, ये जो सीरीज है इसमें क्या है सर? कहां पर होती है? तो सर इंग्लैंड में होती है। इससे रिलेटेड है सर, ठीक है। तो वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट से रिलेटेड है, ठीक है, या ODI से, वनडे क्रिकेट से। सुनील गावस्कर ट्रॉफी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है ये, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो सर ये क्या है सर? टेस्ट क्रिकेट सीरीज है। अगेन टेस्ट क्रिकेट है सर, किसके किसके बीच में होता है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये खेली जाती है सर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स, होप कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए जुड़े रहिएगा सिविल पांडा के YouTube चैनल से, और जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी PDF फाइल जो मिलेगी और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की जो PDF फाइल मिलेगी आपको कहां पर मिलेगी? तो सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल पे। चलिए जुड़े रहिएगा सिविल पांडा के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।